नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दबंग खबरें हमेशा से ही जनहित की आवाज में आवाज को बुलंद करता रहा है और आज ऐसी ही एक जनहित की आवाज हमारे कार्यालय आई है। उनके पतिदेव भाईंदर ईस्ट में एक स्क्रू बनाने वाली कंपनी में काम करते थे और उस कंपनी में 300 किलो की एक बैग को, जो एक चेन पुलिंग के सहारे खींचा जाता है, बैग को उसको खींच रहे थे, चेन टूट गई और गोनी उनके ऊपर गिर गई और बुरी तरह घायल हो गए। आज कई महीनों से उनका इलाज मुंबई में चल रहा है। भाईंदर ईस्ट में ऐसे कई कारखाने हैं जहां पे लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होती है, लेकिन उनके जो मालिक हैं वो थोड़ा बहुत मुआवजा देकर ऐसे मामलों को दबाना चाहते हैं और ऐसे मामले दब जाते हैं। लेकिन आज एक पीड़िता अपने पति के लिए न्याय मांगने हमारे कार्यालय आई है। आइए जानते हैं उनसे किस तरह से घटना घटी उनके पति के साथ और उनके मालिक किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं। जब इस दुख की घड़ी में हर कोई इंसान इंसानियत निभाता है, लेकिन जो मुनाफाखोर होते हैं, कमाने वाले होते हैं और सिर्फ अपने मुनाफे की ओर देखते हैं, उन्हें इंसानियत से कोई लेना देना नहीं होता है। आज ऐसी ही एक इंसानियत को उजागर करेंगे। हम पीड़िता से पूछते हैं कि उनके पति के साथ क्या हुआ था। मैडम, आपके पति के साथ क्या हुआ था और क्या घटना थी, विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। कंपनी में काम कर रहे थे, स्क्रू का मशीन चला रहे थे। ऊपर से आ रही थी लिफ्ट, चैन पुली टूट के हमारे आदमी ऊपर गिर गए और हमारे आदमी बेहोश हो गया। अल्लाह के सरकारी हॉस्पिटल में डाल दिया। इलाज अच्छा से नहीं किया, बाकी उन्हें उसको कुछ नहीं हुआ, नहीं दिया कुछ। अभी किस अस्पताल में आपके पति एडमिट हैं और कैसे इलाज चला और कितने टाइम हो गया इस घटना को? 1 साल होने वाला, 11 महीना हो गया और गांधी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों का क्या कहना है? डॉक्टर को अब कहना है कि अब घर पे लेके जाओ, ऐसा बोलते हैं। तो हम बोले कि कहाँ लेके जाएंगे, हमारे पास तो कुछ है नहीं। वो चल फिर सकते हैं या कैसे हैं? नहीं चल सकते हैं, पूरा लाइफ खराब हो गया, जिंदगी चला गया पूरा, खाली 90% डैमेज है। कितने वर्ष है यादव जी? 38 साल के हैं। सिर्फ 38 साल के हैं यादव जी? हाँ। घर में कमाने वाला कौन है आपके? कोई नहीं है, सिर्फ वो थे, सबको खर्चा चला रहे थे, पढ़ा लिखा सब, पूरा टोटल खर्चा उठाए थे। पिछले 11 महीनों से आपका घर का खर्च किस तरह चलता है और कितने बच्चे हैं आपके जो पढ़ाई कर रहे हैं? 2 बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। बड़ा बच्चा भी बीमार है 4 साल से, उसका भी इलाज चल रहा है माइंड का। तो घर में खर्च किस तरह से चल रहा है? महाजन हो रहा है। महाजन हो रहा, मैं समझा नहीं। मैंने दूसरे से लेके कर रहे हैं, कर्ज लेके आप गुजारा कर रहे हैं। हाँ। जो फैक्ट्री का मालिक है वो क्या कहता है, उससे आपने कभी मदद की गुहार लगाई? नहीं देना चाहते। क्या कहा उन्होंने आपसे? हाँ, कहा नहीं देना चाहते। कितने वर्षों से काम कर रहे थे उस फैक्ट्री में? 22-23 साल हो गया। देखिए किस तरह से पीड़िता बता रही है कि उसके पतिदेव पिछले 22 वर्षों से उसी फैक्ट्री में काम कर रहे थे और 22 वर्षों से काम करने के एवज में उन्हें क्या मिला है? सिर्फ विश्वास और धोखा। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, भाईंदरपुर में स्टील इंडस्ट्रियां हैं, काफी लोग, लाखों की तादाद में मीरा भाईंदर के लोग जो हैं मजदूरी करते हैं उन फैक्ट्रियों में। लेकिन कई फैक्ट्रियों में सुरक्षा के एहतियात के तौर पर कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका का फायर विभाग है, उसके पास जब शिकायत जाती है तब वो नींद से जागता है। ना ही मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारी ऐसी फैक्ट्रियों का सर्वेक्षण करते हैं, ना मुआयना करते हैं कि उन फैक्ट्रियों में सुरक्षा के एहतियात के लिए क्या क्या उन्होंने उपकरण लगा रखे हैं, जहां लाखों की तादाद में मजदूर जो है काम करते हैं। जब कोई हादसा होता है, किसी का हाथ कट जाता है, किसी की उंगलियां कट जाती है, किसी का पैर कट जाता है, सिर्फ मुआवजे के नाम पर उन्हें थोड़ी सी राहत फैक्ट्री मालिक दे देते हैं। तो वहीं
बिचौलिए जो होते हैं, यूनियन लीडर जो होते हैं, वो मुआवजे का आधे से ज्यादा हिस्सा खा जाते हैं। सिर्फ दिखावे के लिए यूनियन लीडर बनते हैं। ऐसे कई नेता हैं जिनका पर्दाफाश हम जल्द करेंगे, जनता को दिखाएंगे किस तरह से मजदूर लोगों का शोषण होता है। हमारे बीच पीड़िता की वकील भी बैठी हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से वो इनको हेल्प कर रही हैं और कहाँ कहाँ उन्होंने पत्र व्यवहार किया है। मैडम, हमारे कार्यालय में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। आप मुझे बताइए कि आप पीड़िता की मदद कर रहे हैं, तो किस तरह से आप मदद कर रहे हैं और क्या क्या अभी तक आपने किया है? एक्चुअली इनकी जो प्रॉब्लम है वो 1 महीने पहले मुझे पता चली, और इन्होंने अपना सब इनके मिस्टर के साथ क्या हादसा हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसकी जानकारी जब मुझे दी, उसके बाद मैंने सबसे पहले तो इनके पति के साथ जो हादसा हुआ उसके लिए मैंने कंप्लेंट दाखिल की पुलिस स्टेशन में। उसकी अभी इंक्वायरी चालू है। उसके लिए जो मालिक है उनको एक बार बुला चुके हैं पुलिस स्टेशन में। अभी उधर के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है, उन्होंने ये बताया कि वापस इनके सामने भी एक बार बुला के जो भी बातें हैं क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली इनके पति को कोई मुआवजा नहीं मिला है कंपनी मालिक से। जो इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत रकम दी थी, वो तो इन्होंने जिससे पैसे लिए थे उसको चुकाने में चली गई। उसके साथ साथ अगर ये नहीं मानता है इनका जो मालिक है, तो उसके लिए मैं लेबर कोर्ट में इनका केस दाखिल करने वाली हूँ, और आगे जो भी लीगल कार्रवाई होगी, क्रिमिनल केस होगा या जो भी लेबर कोर्ट होगा, उसके लिए मैं इनको फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ने का मैंने इनको वादा किया है। मैडम, मीरा भाईंदर में ऐसे कई किस्से और घटनाएं घटती है। लोग लेबर कोर्ट तक भी जाते हैं, परंतु लेबर कोर्ट में धक्के खाकर, चप्पलें घिसाकर वापिस उल्टे पैर आ जाते हैं। उनका कोई सुनता नहीं है, ना कानून सुनता है, ना शासन प्रशासन सुनता है। तो किस तरह से ऐसे मामले सुलझाए जाएंगे? सर, आपने बात सही कही कि बहुत बार ऐसे होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से फॉलो कर रहे हो, किस तरह से उसको संभाल रहे हो, कैसे देख रहे हो, उसके ऊपर भी निर्भर करता है ये सब बातें। पर मैडम, एक गरीब किस तरह से फॉलो करेगा जिसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए पैसे नहीं है? सही बात है किस तरह से फॉलो आपका। करेगा? इसीलिए तो मैंने इनको बोला है कि जो भी इसका प्रोसीजर होगा, लीगल प्रोसीजर होगा, मैं मेरी तरफ से करूँगी। इनको सिर्फ इनका जो न्याय है दिलाने की मैं पूरी कोशिश करूँगी मेरी तरफ से। इसके लिए इनसे मैंने कोई फीस नहीं ली हुई है, ना मैंने उनसे 1 भी रुपया आज तक लिया है। मेरी कोशिश यही है कि इनको न्याय मिले। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। देखिए दर्शकों, किस तरह से एडवोकेट श्रद्धा कदम जी ने बताया है कि वो निःशुल्क इनका केस लड़ रही है और इनको न्याय दिलाकर रहेंगी। ऐसे शहर में एडवोकेट रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं, क्राइम तो शहर से खत्म होगा, लेकिन गरीबों के लिए भी एक मददगार साबित हो गई है। मेरी दरखास्त है यहाँ की जनता से और यहाँ के शासन प्रशासन में बैठे अधिकारियों से, नेताओं से, कि आप ऐसे इंडस्ट्री में जो हादसे होते हैं उनके ऊपर गौर फरमाएं, और ऐसे जो हमारे पास गरीब आते हैं, हमारे स्टूडियो आते हैं, हमारे से मदद मांगने आते हैं, इनको हमारे पास मदद मांगने के लिए आने की जरूरत ना पड़े। ये मामले आप तक पहुंचकर आप तक ही निपट जाने चाहिए। क्यों मीडिया को जनता की आवाज बनकर शासन प्रशासन तक पहुंचना पड़ता है? वजह सिर्फ एक ही है, करप्शन। जब तक शहर से करप्शन खत्म नहीं होगा तब तक ऐसे गरीब पीड़िता दर दर की ठोकरें खाती रहेंगी और उन्हें न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ेगा। कुणाल जी, आपके पास विनय प्रसाद यादव जी काम करते थे, किस पोस्ट पे काम करते थे और क्या काम था फैक्ट्री में उनका, किस तरह का वर्क करते थे? वो हेडर के ऊपर थे। हेडर पे वो हेल्पर का काम करते थे। विनय जी, मुझे ये बताइए कि ये जो हादसा हुआ था, तो ये हादसा किस तरह का हादसा हुआ था और कैसे हादसा हुआ? आज उनका उपचार जो है मुंबई के किसी गांधी अस्पताल में चल रहा है। सर, जैसे कि ये हादसा जो हुआ था वो चेन पुली हॉइस्ट टूटा था उनके ऊपर, और सर गांधी हॉस्पिटल में लेके जाने का ये है कि ESIC में कवर्ड है। तो महात्मा गांधी हॉस्पिटल परेल पे जो है वो एक ESIC हॉस्पिटल है, तो इसलिए उनको वहाँ पे लेके गया है। सर, उनके परिजनों का आरोप है कि आप उनको किसी प्रकार की आर्थिक मदद नहीं कर रहे हैं
और आज उनकी दयनीय स्थिति हो गई है, उनको 2 वक्त की रोटी के लिए भी सोचना पड़ रहा है। नहीं सर, अभी तक तो हमने पूरा प्रोवाइड किया है उनको। उनके साथ में हमारे पास सपोर्टिंग बिल्स भी है जो हमने उनको पूरा प्रोवाइड किया है अभी तक के। तो सर मुझे नहीं लगता सर कि ऐसा जो वो बोल रहे हैं पता नहीं है। ये चीज़ कब से चालू हुआ है सर, जब विनय प्रसाद डिस्चार्ज होने के कतार पे थे और उनका पेंशन चालू करना था हमें, तब एक दिन विनय प्रसाद का फ़ोन आया मेरे भाई को कि मुझे पेंशन जैसी टुच्ची चीज़ नहीं चाहिए, मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। उसके बाद सर उनका वो ब्लैकमेलिंग टाइप चालू हो गया हमेशा कि मुझे 50 लाख रुपए दो कर बोलते गए हो। तो सर हम ये स्थिति में नहीं है सर कि हम इतना बड़ा अमाउंट की कोई भी सर रहता है जो भी है। फिर उसके बाद सर जो भी था हमको कोई मैडम वकील है उनके यहाँ से मुझे कॉल आया था, फिर मुझे बुलाया गया था पुलिस स्टेशन में ये सब चीज़ बात करने के लिए जो भी सब है। तो सर मैं तो सर यही कहूँगा सर कि अगर कुछ भी करना हो तो सर लेबर कोर्ट में जाते हैं तो, और जो सर कोर्ट का जो भी फैसला रहेगा सर हम स्वीकार करने को तैयार है सर। कुणाल जी, आप उनको किसी प्रकार की, जैसे आपके पास कोई 20-22 सालों से काम कर रहा है, तो एक इंसान जो होता है ना, एक घरेलू इंसान बन जाता है जो अपने पास वर्कर काम कर रहा है और वर्करों के कंधे पे ही जो है तो फैक्ट्रियाँ चलती है और कई लोग जो है ना वो फर्श से अर्श तक पहुँचते हैं, तो एक उसका भी योगदान बनता है। तो क्या आप इंसानी के नाते उनको क्या मदद करना चाहते हैं? सर जैसे कि सर मैंने आपको बोला है हमारी स्थिति वो हिसाब से नहीं है, तो भी उनके जो भी हमने किया है करीबन 8 से 9 लाख रुपए खर्चा हुआ है। और जो भी मेडिसिन अभी तक हमने उन मेडिसिन और वैक्यूम ड्रेसिंग्स जो भी किया है उन पे हमने अभी तक वो बिल्स करीबन 5-5.5 लाख रुपए तक जा रहे हैं, जिसका रीइंबर्समेंट जब हो अभी हम करेंगे तो पूरा आईपी के अकाउंट में जाता है। दैट आईपी इज़ इनवर्ड पेशेंट जो विनय प्रसाद के पूरे, प्लस सर उनको एवरी मंथ ईएसआईसी के तरफ से पेंशन भी दिया जाएगा सर। तो सर मेरा भी करीबन में सर ये जो घटना हुई है जो उन्होंने हमने भी उनको यहाँ हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल में लेके गए हम अभी भी है, तो सर पूरा जो भी हमने एक्सपेंडिचर किया है वो पूरा आईपी के अकाउंट में जाता है सर, हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा सर उसका। देखिए, कुणाल जी ने कहा कि इनसे जितना बन सका इन्होंने हेल्प की एक इंसानियत के नाते, और एक के यहाँ जो वर्कर काम करता है और इनकी जिम्मेदारी बनती है उस जिम्मेदारी को निभाते ही उन्होंने खर्च किया है। और अगर उनको आरोप प्रत्यारोप लगाना है तो लेबर कोर्ट में वो जा सकते हैं, न्यायालय का जो फैसला होगा वो इन्हें माने। उस जे स्टील में खड़े हैं जहाँ स्क्रू बनते हैं और इसी फैक्ट्री में विनय प्रसाद यादव काम करते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका उपचार शुरू है। और इसी फैक्ट्री में हादसा हुआ था, वो हादसे के शिकार हुए थे। आइए जानते हैं यहाँ के से काम करने वालों से। क्या नाम है आपका? शानुजन। आप कब से यहाँ काम करते हो और विनय प्रसाद जी को जानते हो? मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ, विनय प्रसाद को जानता हूँ। विनय प्रसाद जी के साथ में जो हादसा हुआ था तब आप कहाँ थे? मैं गांव में था, मालूम पड़ा। तो उनकी स्थिति कैसी है आपको पता है कुछ? हाँ, गांव से आए थे तो मुलाकात किए थे, जाके मिले थे कहाँ मिले थे आप? हॉस्पिटल में मिले थे। यहाँ के जो मालिक है कुणाल शाह जी, उनका आप लोगों से बर्ताव कैसा है, लेबर से कैसा बर्ताव है, और आप लोग कितने घंटे काम करते हो? हम लोग 8 घंटे काम करते हैं, 3 घंटा ओटी है। मालिक का बर्ताव आपसे कैसा है? मालिक का बर्ताव बहुत अच्छा है। तो विनय प्रसाद जी को किस तरह की मदद कर रहे हैं मालिक? जो भी है अपना मालिक कर रहे हैं, जो भी है मतलब पेंशन सब चालू करा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, चैन पुली है, जिस तरह से हादसा हुआ था, कई बार पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं इस फैक्ट्री में? नहीं, हादसा नहीं हुआ था। चैन पुलिंग में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा था हम लोग बदली कर देता था। जब भी हादसा हुआ 2 दिन पहले ही बदली किया गया था, अचानक से वो टूट गया। मतलब एक महज एक एक्सीडेंट था? हाँ, ये एक्सीडेंट था जी सर। तो यहाँ जो आप काम करते हो, जैसे 8 घंटे काम करते हो, ओटी भी 3 घंटे काम करते हो, हाँ। तो आपका जो नॉर्म्स है, लेबर एक्ट के अनुसार नॉर्म्स है, उसी नॉर्म्स में काम करते हैं? नहीं, हम लोग मतलब जो लेबर के नियम है उसी के अंतर्गत काम करते हैं आप? हाँ। तो यहाँ पे आपको जो काम करते हो तो वेतन वगैरह सही टाइम से मिलता है? एकदम टाइम टू टाइम पे वेतन होता है, सब कुछ मिल जाता है। तो आपकी कोई शिकायत है नहीं, मालिकों कोई के खिलाफ की यहाँ? नहीं, कोई शिकायत नहीं। देखिए, इन्होंने बताया
कि ये पिछले 5 वर्षों से काम करते हैं इस फैक्ट्री में, और यहाँ के जो मालिक हैं वो काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। 8 घंटे तो काम करते हैं, लेकिन 3 घंटे ओवर टाइम करते हैं। 3 घंटे इसलिए ओवर टाइम करना पड़ता है इनको, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में रहना और परिवार को पालना बड़ा मुश्किल काम है। हर इंसान चाहता है कि मैं वर्क करूं और 2 पैसे ज़्यादा कमाऊं, उसी के लिए 3 घंटे मेहनत करते हैं। लेकिन नियमों के तहत, जो सरकारी नियम है, लेबर एक्ट के जो नियम है, उसके तहत ही ये काम करते हैं। हादसा यहाँ ज़रूर हुआ था, लेकिन वो एक्सीडेंटल हादसा था। ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, चलते फिरते राहगीर के साथ हो सकता है। ये कोई जानबूझ के हादसा नहीं हुआ था। हमने जब मालिक से बात की तो मालिक ने कहा यथासंभव जो भी है वो मैं उनको मदद कर रहा हूँ, लेकिन उनकी जो डिमांड है 50 लाख की, वो मुझे एक्सटॉर्शन जैसी लग रही है कि मुझे छोटा मोटा मुआवजा नहीं चाहिए, 50 लाख चाहिए। ऐसा फैक्ट्री मालिक का कहना है, और वो कह रहे हैं कि मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है। मैं अपने माध्यम से कहना चाहता हूँ, विनय प्रसाद जी से कहना चाहता हूँ, उनके परिजनों से कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी काम करते हैं उनके मालिक से सहयोग से उनसे बातचीत कीजिए, ना कि आप ऐसी डिमांड रखिए जो आपकी डिमांड पूरी न कर सके। फिर डिमांड वैसी ही होनी चाहिए जो कानून के दायरे में हो। कैमरामैन आलोक कुमार के साथ शशि शर्मा।